श्रृंगार आरती और बत्ती रंग देवी जी ने श्रृंगार आरती करके और उसके बाद प्रिया प्रीतम के चरणों में सहचर्य बिंद है वो प्रणति निवेदन करती हैं और प्रियालाल के मुख कमल का दर्शन कर रही है। उसी समय अनेकों सहचर्य वृंद लीला स्थली जो केली स्थल है जहाँ प्रियालाल को वन विहार का सुख आस्वादन कराएंगे, वन में रस में निकुंज लीला करा करके प्रिया प्रीतम को पोषण करेंगे, उनको तुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो कुंज अनेकों हैं, वैसे कुंज है जैसे रंगद कुंज है, रसद कुंज है, रहसी कुंज है, वसुधा कुंज है, अमृत कुंज है, चलत थल विचलन कुंज है, चलदल कुंज है, अमित कला कुंज है, अनेकों कुंज हैं। इन किसी एक कुंज में प्रियालाल को पधरावनी कराती हैं। या अगर मान लो बसंत ऋतु है, होली है, झूला का समय है, चंद्र सिंगार का है, या प्रिया प्रीतम की बधाई के समय का है, लूवर का है, रसदान का है, सांझी का है, तो उस समय कुंजे वो अलग अन्य कुंजे होती हैं। और जैसे चार सरोवर है, चार सरोवरों पे भी कुंज है। कभी कभी प्रिया प्रीतम को वहां पधराती है, कभी प्रियालाल को वन में पधराती है। वन में अनेकों कुंजे हैं। कुंजन कुंजन डोलही हो मत मलाल की चाल, बात कहत मुस्कात जात दो दिए बुझाय कुमार। गोरी कंचन कुंजन 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 नित्य नित्य नवनित नवरंग, मंडल महल मनोहर मोहन जहाँ बिलसत देवी के भंग। प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन, प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र, रमत निरंतर नित्य विहार, रमत निरंतर नित्य विहार। तो देवी प्रिया प्रीतम को आरती उतार करके जल बार करके और चरणों में प्रणाम करती है। और इतने में प्रणाम करके देवी उठ के खड़ी होते हैं। प्रिया प्रीतम उनको आशीष देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और जिन भी प्रियालाल की सेवा में सखी उपस्थित होती हैं, उनके मुख कमल निहार रही है, छवि निहार रही है, तब तक सैकड़ों सखियों की जो है मंडली पधारती है और वे आके निवेदन करती हैं कि हे अगरबत्ती जो हितु जी से निवेदन करती हैं कि हे हितु सखी, प्रिया प्रीतम के वन विहार के प्रकरण में जिस कुंज में प्रिया प्रीतम वन विहार का सुखास्वादन करेंगे, लीला विलसेंगे, वो कुंज और वो मंडल बहुत सुंदर सखी वृंदों ने मिलकर के सजाया है। प्रिया प्रीतम अब जल्दी पधारें और सखिन के जो मनोरथ है उनके मनोरथ को पूर्ण करें, उनकी अभिलाषा पूरी करें। इस सहचर्य वृंद बाट देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, दर्शन के लिए लालायित हो रही है। आप प्रिया प्रीतम से निवेदन करें। तो अगर हितु जी जो है वे अगरबत्ती श्रीरंग देवी जी से निवेदन कर रही हैं कि हे जुगल सरकार, हे सखियों के हृदय के रत्न, हे सखियों के नेत्रों में विराजमान होने वाले जुगल सरकार, हे सखियों के प्राण स्वरूप, ये सहचर्य वृंद आपको वन विहार का सुख बिलसाने के लिए समुचित व्यवस्था करके और आपकी आज्ञा चाहते हैं। आप कृपा करके इनके मनोरथ को पूर्ण करें। तो प्रियालाल सुन करके बड़े खुश होते हैं और दोनों जो मुख कमल की माधुरी में उलझे हुए परस्पर के रूप छटा को अवलोकन कर रहे हैं, उस माधुरी से निकल करके और सखियों की तरफ बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से मानो कृपा की दृष्टि करते हुए मानो उनको सराबोर कर रहे हैं। नए नयनी की और सो ये हमारे नयनी की और सो
प्रिया जो बड़ी है वात्सल्य में दृष्टि से सहचरी वृंदों की ओर मानो प्रेम की वर्षा कर रही है, स्नेह की वर्षा करके मैंने प्रेम भरी चितवन से सखियों की तरफ दृष्टिपात करती हैं, उनको निहाल करती हैं। और प्रिया प्रीतम जो विराजमान है श्रृंगार सिंहासन पे, और उनकी दाईं तरफ उनकी बाईं तरफ अनेकों सहचरी वृंदों की मंडली है, और जो आई है बहुत उल्लसित है, बहुत प्रफुल्लित है। वे प्रिया प्रीतम की पथरावनी चाह रही, जल्दी प्रिया प्रीतम पधारे। प्रिया प्रीतम उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। अब देखिए बात ऐसी है कि महावाणी जी में क्या है कि वन विहार के लिए मैंने वन विहार एक तो मार्गों के माध्यम से प्रिया प्रीतम पधारेंगे। अब अनेकों दिशाएं हैं, उत्तर दिशा भी है, ईशान कोण दिशा भी है, सब राजमार्ग बने हुए हैं, उपमार्ग भी बने हुए हैं, सुंदर स्वर्णिम मार्ग है। जैसे यहाँ डाबर के मार्ग नहीं बनता है, गिट्टी और जो कोलटाल है उसका बनता है, काला काला कलातीत में कुछ कुछ जहाँ तहाँ कुछ चिन्ह होते हैं जो ट्रैफिक के रूल को सूचित करते हैं। तो प्रिया प्रीतम की धाम श्री धाम वृंदावन बड़े चौड़े चौड़े राजमार्ग बने हुए हैं। एक तो राजमार्ग में 8 दिशा में 8 मार्ग है, ये बातें महावाणी जी में। और ये जो लीला हम लोग स्मरण कर रहे हैं, ये यमुना जी से परिवेष्टित कंकना कार सौधार सरिता बहुत ही अति सुरस श्रृंगार भरिता रंग नाना तरंगे सुपंजे कमल कुल लुब्ध अधिकरत गुंजे। तो कंकनाकार से यमुना जी से परिवेष्टित जो अंदर का जो क्षेत्र है, जिसको हम निज वृंदावन कहते हैं, निब्रज निकुंज कहते हैं, निज महल कहते हैं, या निकुंज की लीला जो कहते हैं, या जहाँ माधुर्य का साम्राज्य है, जहाँ सखी वृंद प्रिया प्रीतम निरंतर सेवन कर रही हैं, उनकी सेवा करके उनको आनंदित कर रही हैं, सुखी कर रही हैं, और टहल करती हुई उनकी मुख कमल की माधुरी को देख देख के सिरा रही है, पल पल में बारी बारी जा रही हैं, अपने भाग्य की बड़ाई कर रही हैं, और प्रिया प्रीतम की उदारता की बार बार उनकी दया की प्रशंसा कर रही हैं। तो अब जो हम लोग स्मरण करेंगे, इनको कहाँ स्मरण करें, क्योंकि देखिए जो लीलाएं हैं कोई मनमानी ढंग से नहीं है, ये इनके लिए बहुत सुंदर श्रीधाम वृंदावन में स्थान नियुक्त किया गया है कि ये लीला अमुक कुंज में, ये लीला अमुक कुंज में। जैसे हम लोग श्रृंगार कुंज में श्रृंगार की शोभा स्मरण की, अब जो अगली बातें होंगी मैंने वन विहार के पश्चात वो जहाँ तहाँ नहीं, क्योंकि अष्टकालीन लीला को आस्वादन करने के लिए हमारे यहाँ एक योग पीठ का वर्णन किया गया है। अमुक फिर राज भोग कुंज है, उनकी रूपरेखा ऐसी है प्रिया प्रीतम को, लेकिन उससे पहले है ये वन विहार की शोभा। तो वन विहार के लिए उत्तर दिशा में जो मार्ग है, ईशान कोण में जो मार्ग है, पूर्व दिशा में मार्ग है, अग्नि कोण में जो विशाखा जी की दिशा है उस दिशा में मार्ग है, राजमार्ग है। अनेकों कुंज है उनके दाएं बाएं आगे पीछे, सुंदर नहरें भी प्रवाहित है, कुंज है, महल है, बाग है, बगीचे हैं। तो जहाँ वो सहचरी में लीला संयुक्त करके आती है और आगे सूचना देती है, वृंदाबात बहुन की जाने तब मन में अति हर्षानी, रह गई भूमि सकल हरियाली जहाँ पग धरनी धरते सुकुमारी। जहाँ जहाँ प्रिया प्रीतम चरण कमल पधराते वहाँ की जो अवनी है, वृंदावन की अवनी है, जिसे लगता है कि उनके हृदय पे वो चरण कमल पधरा रहे हैं, वो बहुत प्रफुल्लित होती हैं, बहुत मुदित होती हैं, हर्षित होती हैं। और नूतन नूतन दिव्य दिव्य जो अवनी की छटा है, आकाश की छटा है,
कुंजों की छटा है, लताओं की, बल्लियों की, और सुंदर जो कुलियां प्रवाहित हो रही है उनकी ठोस पट्टियां बनी हुई हैं, क्यारियां बनी हुई हैं, सुंदर सुंदर बगीचियां बनी हुई हैं और महल बने हुए हैं। तो इन कुंजों में किन किन कुंजों में प्रिया प्रीतम को बिलसाएंगे, तो हम लोग स्मरण करेंगे। जैसे 8 कुंजे, एक रंगद कुंज है, रंगद रसद रहस्य वसुदा पुण्य अरुसन विशुद्ध विचित्र अनूप अमित कला अमृतादि कुंज मध्य विलसत भवन अधिपति भूप। तो रंगद कुंज है, रसद कुंज है, जो अगरबत्ती रंग देवी जी का जो राजमार्ग है, उस मार्ग से जो अष्टद्वारी महल है वृंदावन धाम में, जिसे हमारी महावाणी में वर्णन है कि पूरे वृंदावन धाम में एक बड़ा 8 दिशा में बड़ा विशाल एक परकोटा फैला हुआ, वो मणिमय परकोटा है, और उसके सारे 8 कुंजे बने हुए हैं, उनसे 8 मार्ग निकल रहा है, उसको कहते हैं अष्टद्वारी महल। ऐसा महल जिसमें 8 द्वार है, वो भव्य, जिससे लाखों लाखों सखी एक बार निकलती है, जैसे बारात नहीं जाती है, जुलूस निकलती है, ऐसी सखियां जो है प्रियालाल यहाँ के वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी और समग्र सहचरी जो प्रिया प्रीतम की जो है वे सेविका है, वे तत्परता पूर्वक जिनकी जो सेवा है वो भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं। और खास करके जब उनकी यात्रा निकलती है, जब सवारी निकलती है, मैंने जब वन विहार के लिए प्रिया प्रीतम पधारते हैं, उस समय सहचरी इचलाती हुई, तराती हुई, नृत्य दिखाती हुई, बाजे बजाती हुई, कौतुक दिखाती हुई, इसी में वर्णन है नाना के लिए कला को Na
रसद कुंज, दूसरी कुंज है जिसका नाम, तीसरी कुंज है रहसी कुंज, इसी तरह वसुधा कुंज है, अमित कला कुंज है, अमृत कुंज है, थल विथलन कुंज है, चलदल कुंज है, अमित कला कुंज है, अनेकों कुंजे हैं। इनमें कभी जैसे मान लो एक दिन रंगत में, दूसरे दिन रसद में, कभी रहसी कुंज में, कभी वसुधा कुंज में, तो उसे आश्चर्य में प्रिया प्रीतम की इच्छा अनुसार, क्योंकि इच्छा स्वरूपा सखी है, उनके हृदय की बात जानती है। और भव्य ये जो है किला नुमा कुंजे हैं, उन कुंजों के अंतर्गत जो सुंदर वैभव है, सुंदर प्रिया प्रीतम के विराजमान होने के लिए, बैठने के लिए, भ्रमण करने के लिए, आज जैसे आजकल जो है वो शीत ऋतु है, इनमें सुंदर सुंदर जो उष्ण उष्ण है, गर्म गर्म सुंदर कालीन बिछे हुए हैं, गलीचे बिछे हुए हैं, सुंदर जो सिंहासन आदि है, वो सुंदर जो गेंदुक है, वरहन है, गद्दे हैं, बिछैया है, ये सब उष्ण है और रंग बिरंगे हैं। और ऐसे उनके झाड़ पालो, झूमर, झालर, बंदरवार, ध्वजा, पताका, कदली रोपण, कलश स्थापन, चौक पूरन आदि जो कुछ है, सब नूतन और दिव्य ऋतु के अनुसार है। तो उस आचार्य वृंद प्रिया प्रीतम को जो भी उनकी बात निवेदन करती है हितु जी, अगरबत्ती जी ने फिर निवेदन किया है प्रिया प्रीतम से। प्रिया प्रीतम बड़े सुन के बड़े खुश होते हैं। सुनत श्रवण सुदेश बैना, इनकी सुंदर जो रसीली बात, रसमयी बात, इनकी अत्यंत सुंदर बात को सुनकर, निवेदन को सुनकर के, सुनत श्रवण सुदेश बैना, चले आनंद ऐन, आनंद के ऐन स्वरूप जो है प्रियालाल, वे चलने के लिए, उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत होते हैं। उसके बाद से जैसे प्रिया प्रीतम यहाँ से मैंने सिंहासन से उतर करके और चरण पीठिका पे चरण पधराते हैं, और उसके बाद नीचे फर्श पे चरण पधराएंगे। एकदम अत्यंत सावधान हो जाती हैं और अपनी अपनी सोच सामग्री तो पहले से लेके वो सावधान है। और जिन्हें प्रिया प्रीतम जब चलने के लिए आतुर होते हैं तो सहचर्य और विशेष सावधान और सावधानी पूर्वक, तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम की सेवा में लग जाती हैं और पुष्प वर्षण करती हुई, बलिहार लेती हुई, तिल तोड़ती हुई, दर्पण दिखाती हुई, राय लोग उतारती हुई, प्रिया प्रीतम की जय जय ध्वनि करती हुई, और एक दिशा में प्रिया प्रीतम को वन विहार में पधराती है। और जिस दिशा में वन विहार में पधराती हैं, उस दिशा में जितने पंछी वर्ग हैं वो मानो सिमट सिमट करके प्रिया प्रीतम के दर्शन के लिए पधारते हैं। ये पंछी वर्ग कोई और नहीं, इन्होंने प्रिया प्रीतम का ये दिव्य धाम है, इनके परिकर है, और खास करके मयूरी रूपा सखी है, सारथी रूपा सखी है, चकवा चकवी रूपा सखी हैं, हंसा हंसी रूप जो मराल मराली रूप जो है सखी हैं, और इसी तरह चकोर चकोरी हैं, पपैया हैं, मोर मयूरी हैं। ये इन्होंने ऐसा वपुष धारण किया है, प्रिया प्रीतम के परिकर हैं, उनकी मानव प्रजा है, उनकी परिकर है, और प्रिया प्रीतम के देखने के लिए, सेवा करने के लिए जहाँ प्रियालाल विराजमान है, यहाँ भी स्वच्छंद रूप से आते जाते हैं। जैसे क्यों आवत क्यों जात, वहां भी मोर मयूरी पंछी वर्ग, उनके लिए कोई मना नहीं है, और कोई ऐसे नहीं है, वे दिव्य स्वरूप वाले हैं, और प्रिया प्रीतम के लिए बड़ी शुभकारी है। ऐसी बोली वो बोलते हैं, ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं कि प्रिया प्रीतम के कान जो है श्रवण फूट है, सुन करके आनंद में भर जाते हैं। और जो तोता तोती हैं, वे प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं उनका अनुकरण करते हैं। जो जो प्रिया प्रीतम की बातों को सुनते हैं, क्योंकि इन कुंजों में सुंदर सुंदर पिंजरे रखे हुए हैं, उन पिंजरा में, उन मणि में पिंजरे हैं, पिंजरों में उनके लिए प्रिया जी का प्रसाद रखा हुआ है, और वे प्रिया प्रीतम की लीला को दर्शन करते हैं। और जैसी जैसी प्रिया प्रीतम की लीला होती है, दोनों की जो बतरान होती है, उनका बाद में उच्चारण करते हैं, वो दोनों गान करते हैं, वर्णन करते हैं कि प्रिया जी ऐसे बोल रही थी, लाल जी ऐसे बोल रहे थे, प्रिया जी की ऐसी बातें, लाल जी की ऐसी बातें। तो कहने का मतलब ये जो है पंछी वर्ग, ये लाखों की तादाद में मार्गों के सहारे, मार्ग है और मार्गों के सहारे सुंदर जो है वो दुर्वा लगे, जो दुब नहीं होता है, दुब वो तो रंग बिरंगी दुब है, बेल बूटे उसमें उगे हुए हैं,
और सुंदर पंक्तिबद्ध वृक्षों की शोभा है, और हर एक वृक्षों के नीचे थामरे बने हुए हैं, वो मणिमय थामरे हैं, उनमें बेलियां जो है वो उनसे वलित होकर के अपार सुख का वर्षण कर रही है, शोभा का विस्तार कर रही है दोनों किनारे, और बीच में राजमार्ग है, और मोटे मोटे सुंदर जो है वो गलीचे बिछे हुए हैं, और इतना होते हुए प्रिया प्रीतम कि हर तरफ सहचर्य है अभी सेवा करती हुई, छत्र लेकर के और चौड़ ढोरती हुई, मूर्छल से उनको भगाती हुई, और सुंदर कोई अगरू लेके चल रही है, कोई चंदन छिड़काव करते चल रही है, कोई कुमकुम छिड़काव करते चल रही है, कोई विलेपन किया उन्होंने, कोई सुंदर सुबास इत्र से छिड़काव करते हुए चल रही है, और कोई प्रिया प्रीतम की सुंदर जो है वो जो पंचमेवानी होता है वो संग में सुंदर प्रिया जो के लाल जी के दोनों तरफ पात्र मिले लेकर के, और बीच बीच में प्रिया प्रीतम खवाती हुई, और सुंदर जो पंक्तिबद्ध हजारों हजारों की तादाद में सजे प्रियालाल इस सुख को बिलस रहे हैं, एक बड़े ही राजकीय रीति से, एक भव्य ढंग से प्रिया प्रीतम इसका आस्वादन कर रहे हैं। और जब प्रिया प्रीतम इस कुंज से चलने के लिए राजी हुए हैं, उन्हें उद्धत हुए हैं, तो सहचरी वृंदों के हृदय में तो मैंने मानो आनंद की लहर फैल जाती है, और कहाँ बिलसावेंगी उस लीला स्थल से सहचरी वृंद वो इतने बढ़िया मंडल कुंज निकुंज सैया बिछैया सिंहासन सजा करके आई हैं, और आकर सूचना देती है प्रिया जी के मस्तिष्क में, लाल जी के मस्तिष्क में वो बातें नाच जाते हैं, भर जाती हैं, और उस सुख को विचार करके प्रियालाल आनंद के सागर में डूब जाते हैं, बड़े उस सुख को बिलसने के लिए मग्न होते हैं, मुदित होते हैं, और रास्ते में जब जा रहे हैं उस कुंज में पहुंचेंगे, उसके बीच में बहुत सुंदर सुंदर शोभा है, कई पंछियों से खेलते हैं, कभी उनको चुंगा चुंगाते हैं, कभी लताओं की माधुरी रोक करते हैं, कभी आकाश की माधुरी, कभी अवनी की माधुरी, और कभी सभी माधुरियों की माधुरी आप ही लोग रहे, 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 दो प्यारे, आप ही लोग रहे, दो प्यारे, सिंहासन से नीचे चढ़ पधराए, और पधराते हुए प्रिया प्रीतम सखी जुहार करती है, और जुहार करके मानो उनको आज्ञा देती है कि हे प्रियालाल अब आप पधारे। अब प्रियालाल पांच चरण करते हुए और अंश भुजा दिए हुए बड़े मंथर चाल जैसे उनकी चाल है ना, मराल की चाल मराल दिए, अब सखी श्री हरिप्रिया सखी वर्णन कर रही है, यह सुख दे सब सखिन को सहज सुरत रस लीन, कुंजन कुंजन बिहरहि निज इच्छा आधीन। यह सुख दे सब सखिन को, मैंने स्नान की सेवा उन्होंने प्रदान की है, स्नान कराती खूब सुख बिलसाई है, श्रृंगार धारण कराई है तो सुख बिलसाई है, श्रृंगार माधुरी अवलोकन करी है उस समय सुख बिलसाई है, और यायु के प्रिया प्रीतम की जोड़ी सखियों को इस प्रकार का सुख छूट पट्टी विपुल रूप में पुष्कर रूप में प्रिया प्रीतम को सुख के सागर में सखियों को सुख के सागर में प्रिया प्रीतम डुबा करके, और फिर श्रृंगार भोग लगाती हैं, श्रृंगार आरती उतारती हैं, तो ये कहे यह सुख माने ये पीछे वाली बात है, यह सुख दे सब
सखिन को, मैंने सखियों की सेवा का मौका दे करके, सखियों के द्वारा प्रिया पत्नी सेवित होकर के उनको सुख के सागर में डुबा करके और स्वयं भी पुलकित प्रफुल्लित लाल लल्ला जो है प्रमुदित है। यह सुख दय सब सखिन को सहज सुरत रस ली। और दोनों जो है वो सूरत रस में लीन, मतलब प्रिया जो की माधुरी, प्यारी जो की जो थोड़ी सी भी हंसी है, यही प्यारे का सर्वस्व है। प्रिया जो की चितवन है, प्रिया जो की मुखमंडल की मधुरता है, ग्रीवा की मटकन है, नेत्र के मटकन है, उनकी जो नीलांबर की शोभा है, उनकी वेणी की शोभा है, उनकी सुबह नासापुट की शोभा है, उनकी भुजदंड की शोभा है, उनके अंग अंग की माधुरी प्यारे का जीवन है। और उसमें वो सदा सर्वदा लीन रहते हैं, खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। और प्यारे की जो दिव्य माधुरी उसमें प्रिया जो मगन है, मुग्ध है। सखी संभालती है, नहीं तो ये डग भरी चलो न जा, ये एक डग भी चलना इनके बस की बात, क्योंकि दोनों प्रेमी है, दोनों रसिक है। प्रिया जो रसिकनी है, लाल जो रसिक है, काय के है, रूप रस के रसिक है। ये हाँ प्यारी जो शेखर लाल जी की बड़ी ही आह्लाद से आनंद से परिपूरित दिव्य तरुण तमाल की जो माधुरी है, उनकी माधुरी को छीनने वाली अलौकिक शोभा है। और जब दोनों विराजते हैं तो कनक वेली और तरु तमाल की छटा को ये तिरस्कार करते हैं। तो जब ये प्रिया प्रीतम जब यहाँ से निकले हैं और साचरी में इनके संग जो है अनेकों सैकड़ों सखी जो बाजे बजाती हुई चल रही हैं, मृदंग बजाती हुई, झांझ बजाती हुई, उपंग बजाती हुई, मुक्शंग बजाती हुई, बंसी बजाती हुई, वीणा बजाती हुई, इसी तरह दोनों तरफ। और अनेकों सहचरी हैं वो प्रिया प्रीतम के सामने आगे जो नृत्य दिखाती हुई चल रही है। और अनेकों सखी जो आगे आगे सखी चल रही है वो उल्टे बाट चल रही है, प्रिया प्रीतम की मुख माधुरी अवलोकन करती हुई और शोभा वर्णन करती हुई। प्रिया प्रीतम की माधुरी जो थी, कैसे उनके चरण आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनके नुपुर जो बज रहे हैं, कटिकौंतनी से कैसे जो मानो मदन के बाजे बज रहे हैं, ऐसी सुंदर जो घोष उत्पन्न हो रहा है। प्रिया जी का बलय कैसे बज रहा है, उनकी जो हरावनी कैसे रुक रही है, उनके कर्णफूल जो कैसे आंदोलित हो रहे हैं, नासापुट में जो सुंदर वेशन आंदोलित हो रही ठहरा रही है, वो कैसे सखी वृंदों को मानो उनके हृदय को आनंद कर रही है। अलकावली कैसी फहरा रही है और कैसी उनकी जो है वो प्रसन्नता जो है, उनका जो वैभव कैसे उद्भाषित हो रहा है, कैसे प्यारे से आसक्त चित्त झूमती हुई चल रही है, कैसे प्यारे की जो है वो नव नव रंगी नव त्रिभंगी जैसी उनकी अदा है, कैसी उनकी चरण विन्यास की माधुरी है, कैसी उनकी भुजाएं कैसे आंदोलित हो रही हैं, कैसी उनकी इंजन की रेख है। मैंने एक बात जो है शोभा जो है तत्कालीन जो क्षण क्षण में उनकी जो नूतन नूतन छटा प्रकट हो रही उसी को वर्णन कर रही है। यह सुख दय सब सकिन को सहज सुरत रस लीन, कुंजन कुंजन बिहरहि। तो यहाँ कुंजों की भरमार है, कुंज ही कुंज है श्रीधाम वृंदावन जैसे, और कुंजें भी अनेकों प्रकार की।
अनेकों स्वरूप है। और प्रिया प्रीतम की सेवा में सब उपस्थित होते हैं और सेवा करके तिरोहित हो जाते हैं। जैसे विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनरंजो। भूमि का भी अनेकों भेद है, कहीं मणिमय भूमि है, कहीं स्वर्ण में भूमि है, कहीं रजत में भूमि है, कहीं धूल उड़ रही है, कहीं सुंदर दुर्वा है, कहीं क्यारियां बनी हुई हैं, कहीं बाग है, कहीं बगीचे हैं, कहीं मंडल है, और कहीं सुंदर सुंदर जो है वो चौराहे हैं। तो कहीं मैंने भूमि का स्वरूप अनेकों प्रकार का, कहीं सुंदर जो है वो अवनी अवनी है, मृन्मयी दिख रही है, कहीं अरुणाभ छटा निकल रही है, कहीं किताब छटा निकल रही है, कहीं सप्तरंगी छटा निकल रही है, और कहीं प्रिया चरण धरे में धूल में छाप लग जाती है, कहीं धूल नहीं, बिल्कुल धूल है, कहीं कुमकुम के धूल है, चंदन के धूल है, वो मार्गों पे उस पे सुंदर सुंदर अनेक विविध भूमि के भेद है। भूमि का भी अनेकों भेद है, मैं भूमि में रहस्य छुपा हुआ, राज छुपा हुआ। और विविध कुंज मनोरंजन, कुंजे भी एक तरह की नहीं है, अनेक कोई मणिमय है, कोई स्वर्ण में है, कोई हेमकांत मणि है, कोई मरकत मणि कुंज है, कोई चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, कोई कनक मणि की, कोई पुखराज मणि की, कोई कैसी कोई कैसी कोई कैसी। तो कुंजे भी अनेकों हैं। और वही कुंजे समय अनुसार के जब ग्रीष्म ऋतु आवे है तो उसमें जब फूलों की कुंजी हो जाएंगी, वो प्रकट होंगी, सखी निर्माण भी करती हैं, इच्छा होती है तो प्रकट भी होती है। वन बिहरत कछु श्रम भयो करहु नेक विश्राम। तो जे भी प्रिया प्रीतम यहाँ से निकले हैं तो सखी वृंद दाएं बाएं आगे भी सावधानी पूर्वक प्रिया प्रीतम की माधुरी अवलोकन करती हुई, सबसे बड़ी चीज है प्रिया प्रीतम की शोभा निहारती है। इसमें अपने भाव देश उपस्थित होकर के अपने परिकर में मिल करके, और सखी वृंद जो है वे साधक वर्ग भी उसमें मिल करके और प्रिया प्रीतम की निर्निमेष नेत्र में शोभा निहारते हुए और उनकी सेवा करते हुए प्रिया प्रीतम की। क्योंकि ये जैसे अभी जाड़ा का समय है, ये जाड़ा भी प्रिया प्रीतम के लिए बड़ा सुखदात्री, बहुत सुख देने वाली ऋतु ये भी है उनके लिए। ये सब सुखदात्री है और खास करके उनके केली में बड़े ये ऋतु सहयोगी। आगे कुछ वर्णन आएगी, फिर हम लोग स्मरण करेंगे कि कैसे वो सहयोगी हैं। यही तो ऋतु है जिनके लिए वो कह रही है, को जांचे को दे सकी जहरा चेरस की और शिष्य ऋतु है। और तो जिन्हें प्रिया प्रीतम सखियों से आविष्कृत चल रहे उस समय सुंदर माधुरी, कहाँ की माधुरी स्मरण करिए, सुंदर सुंदर शोभा है प्रिया प्रीतम की। यहाँ स्मरण करेंगे कि रस भीनी शिरा राज गाई हो मोहन जाकी अधीन, नयन सलोन में ऊपर बारो खंजन मृग मरुमीन, खंजन मृग अरुमीन, नासा वाली सुबर नीमति मुक्ता हल छविदेख, अति चंचल जित प्राण प्रीतम को नित ही चुराए। ये बहुत सुंदर शोभा है, ये प्रिया जी की माधुरी है। और प्यारे से समग्र यावन मात्र का मानव चित्त इसमें ऊर्जा हुआ है। प्रिया जो है बंद मुस्किन, जिनके लिए रसिक शेखरलाल जी कहते हैं कि प्रिया जो तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद्र सति बारों, सकल कला संपूर्ण लखी लखी वारी वारी फेरी डारो। ये प्रिया जो आपका जो मुखचंद तो कोटिशा जो पूर्णिमा के चंद्र हैं, जो अमृत चरण करने वाले हैं, आपके मुखचंद पे हमारी दृष्टि पड़ती है तो लगता है सब फीके पड़ जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। ऐसी आपके मुखचंद की माधुरी पे मैं तो ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ चंद्रमाओं को बांट दूं। अब ये बात सुनते हैं, सुन प्यारी मुस्कान, ऐसी प्यारी जो की मुस्कान, प्यारी जो की जीवन है, प्यारी जो की मुस्कान, प्यारी जो की जीवन है। जानत है सखे जन जिनके आहार भी, इस बात को सखे जन जानते हैं जिनका यही आहार है, जिनका क्या कहें भक्ष कहें, भोज कहें, पेय कहें, लेह कहें, चुष्य कहें, जिनका सब मानो यही आहार है। तो प्रिया जो मंद मंद मुस्कुराती हुई और रसिक शेखरलाल जी की जेही दृष्टि उनकी नासा बेसर पे पड़ती है तो मुखचंद की माधुरी में यद्यपि हमेशा बढ़ रही है, उसी में आसक्त है डूबे हुए। यहाँ है रूप की मान, श्रीधाम वृंदावन में रूपवती प्रिया जी है, रूपवान लाल जी है, रूपवती सहचरी वृंद है, रूप से युक्त
विटप वर्ग है, अवनी रूपवती है, आकाश रूपवान है, और इस तरह वेलियां रूपवती हैं, एक से बढ़कर एक, माने रूप ही की वर्षा हो रही है, और सब एक से एक अलौकिक है, और सबके सबके एक आकर्षण के केंद्र है प्रिया प्रीतम, और प्रीतम के भी केंद्र है आकर्षण की वो प्रिया, जो के मुखमंडल की माधुरी है, अंगलतान की माधुरी है, उससे कभी लाजे विरत नहीं, कभी आघाते नहीं, देखी भई लाल की गति शिथिल, माने एक तो चरण की गति भी है, मन की गति भी है, श्रवण की गति भी है, श्वास की गति भी है, बुद्धि की गति भी है, मन की भी गति है, चित्त की गति है, ये सभी इसे मानव विलुप्त प्राय हो जाते हैं और इतने सुख के सागर में डूब जाते हैं प्रिया जो के सुंदर मुखमंडल की माधुरी देखते हुए। थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए कि उसमें सुंदर एक वृत्ताकार सोने की बारी और उसमें मुक्ताहाल पे लगा हुआ है। अब वो प्रिया जो के जो है उष्ट और ये जो है वो आंदोलित हो रहा है, उनके लिए कह रहे हैं कि नासावारी सुबर में मधुमुक्ताहल छविदेत, उनकी बड़ी सुंदर ज्योत्सना छिटक रही है और वो जैसे जैसे हिल रही है, जैसे जैसे आंदोलित हो रहे हैं श्वास पर श्वास से, और प्रिया जो मंथर चाल से रसिक शेखर लाल जी के चंचल नहीं है, तो वो जो एक शोभा है जो बेसर की ठहराने की शोभा है, आंदोलित होने की शोभा है, वो प्यारे के चित्त को वो बरबस पल पल में अपहरण कर रही है, सुख के सागर में डुबा रही है। तो ये छटा जो है सखी भी दर्शन कर रही है, प्यारे दोनों की भावना अलग अलग, निज निज भावन सो निरखोरी कैसी विराजित सुंदर जोरी, करन कामना पूरन मन की जन जीवन तन घन गोरी तन घन गोरी। गौरांगी दिव्य दामिनी की मानो छटा को तिरस्कार कर रही है, और रसिक शेखर लाल जी की जो छटा है वो दिव्य घनराज जो सकल श्याम घन होते हैं उनकी माधुरी को तिरस्कार, दोनों मैंने झूमते हुए
बड़े प्रमुदित लाल लल्ला मार्ग में पधार रहे हैं, केली स्थल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम वन विहार का सुधा स्वागत करेंगे। तो उससे बहुत पहले की ये माधुरी अभी कुंज के बस कुंज से बाहर निकलेंगे, फिर बाहर मंडल पे, मंडल के बाद फिर बाग, बाग को पार करके फिर मार्ग पे आएंगे। तो कह रहे हैं कि नासा वारी सुबर में मदि मुक्ता हल छविदेत अति चंचल, प्यारे का चित्त बड़ा चंचल है। लेकिन प्रिया जी का ये जो माधुर्य है, ये जो शोभा है, जो बेसर की ठहराने की, वो उनके चित्त को एकदम जो है वो स्थिर कर दिया है। माने चित्त और आंखें, आंखें खुली की खुली हैं। जैसे प्रिया जी से कदम मिला मिला के चल भी रहे हैं, लेकिन जो प्रिया जी के तरफ मुड़े हुए हैं, उस बेसर की ठहरान और अधर पे जो मुस्कान, उसको देख देख के मुदित हो रहे हैं। और साचर्य में त्रिन तो रत बलिहार, त्रिन भी तो रहे हैं, बलिहार भी जा रहे हैं। यही तो कारण है कि एक छठा पे सखी जी उनके जय जयकार करती है, नमस्कार करती है। जय नमो नक बेसरी धरा, जय नमो प्रीतम मनहरा, जय नमो नक बेसरी धरा, जय नमो प्रीतम मनहरा, जय नमो नक बेसरी धरा, जय नमो प्रीतम मनहरा, जय नमो नक बेसरी धरा, जय नमो प्रीतम मनहरा, जय नमो यघन प्रवालनी, जय नमो रतन सुधागनी, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रतन सुधागनी, जय नमो नासा कटकनी, जय नमो प्रिय मन अटकनी, जय नमो नासा चटकनी, जय नमो प्रिय मन अटकनी, जय नमो गंड उदारनी, जय नमो जीवुक सुचारनी, जय नमो गंड उदारनी, जय नमो जीवुक सुचारनी, जय नमो जीवुक सुचारनी, जय नमो जीवुक सुचारनी। तो ऐसी माधुरी है कि सखियों से रहा नहीं जाता है। तो उन दिव्य दिव्य अंगों को नमस्कार करती है कि हे प्रिया, जो आपकी नासा की जो माधुरी ऐसी है, जो सुख में सदा बोलते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। आपकी बेसर की जो छटा, उनको हम नमस्कार करते हैं। आपकी ऐसी बेसर की ठहरान की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। आपकी नासिका की माधुरी की सदा ही जय हो। जय नमो नक बेसरी धरा, जय नमो प्रीतम, जो प्रीतम के मन को पल पल हरण कर रही है। ऐसी नासापुर, ऐसी बेसर वाली और ऐसी नासापुर बेसर धारण करने वाले की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और क्या करेंगे कि हम आपकी इस छटा को नमस्कार, जय नमो माने जय जयकार भी है और नमस्कार। तो ये में रसिक ऐसा है, जब मन उलझ जाता है, गति अवरुद्ध हो गई, फिर मन अपने बस में, मन निकल के चला गया, अब शरीर क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति होती है कि डग भरी चलो न बदन विलोकन में रखा, बदन विलोकन में रखा, पल न लगे पल रहे तकी तो है, पल न लगे पल रहे तकी तो है, डग भरी चलो न जा, डग भरी चलो न जा, यहाँ डग भरी चलो न जा, डग भरी चलो न जा। नासा वार शुगर ने मरे मुक्ता हल छविदेत, अति चंचल चित्त प्राण प्रीतम को नित ही
कि हमेशा प्यारे के चित्त को चुराती रहती हैं और रंग रस में बोरे। जैसे जैसे सहचर्य उन्हें समझाती हैं कि हे प्रियालाल, अभी तो के लिए सब बहुत दूर है, अगर ऐसे आप चलेंगे, ऐसे उलझ जाएंगे, फिर तो खेली और लीला हो गई, सकिन का मतलब जब कितना धरा के धरा रह जाएगा। फिर समझाती बुझाती हैं तो वे कह रही हैं कि यह सुख दय सब सकिन को सहज सुरत रस लीन, माने प्रेम के लिए वे लीन है, यद्यपि चल रहे हैं लेकिन वहां भी इनको मतलब न तन की शुद्धि है न मन की शुद्धि है। ऐसे इसीलिए इनको कहते हैं रसिक शिरोमणि जोरी। चक्रवर्ती ने जोरी है जीवन प्राण धनी, श्री राधा चूड़ामणि रसिक मुकुट मणि, रसिक मणि मुकुट श्री राधे चूड़ामणि, रसिक मणि मुकुट श्री राधे चूड़ामणि, रसिक मणि मुकुट लाल जी की चूड़ामणि है प्रिया, मैंने उनके भी सिर मोर है, उनके प्राणों का प्राणन की प्रतिपाल प्यारी, जो प्राणन की प्रतिपाल, जो प्यारी के प्राणों का पल पल में प्रतिपालन कर रही है, जिनकी दया सुदृष्टि दृष्टि कई पल में होत निहाल। दृष्टि की वृष्टि हो रही है तो संपूर्ण यावन मात्र जो निहाल हो रहा है, रसिक शेखर लाल तो निहाल हो ही रही है। तो यह सुख दय सब सखिन को सहज सुरत रस लीन, उन्हें प्रेम में पगे हुए हैं, जब प्रेम में पग जाएंगे तो देह की शुद्धि कहाँ जाएगी। जब उसमें एकदम रस में निमग्न हो रहे हैं, सौंदर्य के मानो दलदल में उलझ रहे हैं, माधुरी के दलदल में, उसमें कहीं अगर बोल दोनों बतरस में उलझ गए तो मानो क्या है, जाल है, वो माधुर्य का जाल है, वो और मानो सुख का जाल है, उसमें और निकलना भारी। तो यह सुख दय सब सकिन को सहज सुरत रस लीन, कुंजन कुंजन बिहरे निज इच्छा जाधीन, चले तहाते उड़न महीना, चले तहाते उड़न मैया, बिहारत कुंजन कुंजन मैया, बिहारत कुंजन कुंजन मैया, चाल मराल दिए गल बहिया, चाल मराल दिए गल बहिया, नीरजी चितवन निरखत चहिया, नीरजी चितवन निरखत चहिया, पास पास सोहे सब सहिया, पास पास सोहे सब सहिया, जुगल चंद मुख रुख चख चहिया, जुगल चंद मुख रुख चख चहिया, को कर जोर मोर चल गहिया, को कर जोर मोर चल गहिया, अपनी सब सोज सजहिया, अपनी सब सोज सजहिया, चले ताते उड़न मैया, चले ताते उड़न मैया, बिहारत कुंजन कुंजन मैया, बिहारत कुंजन कुंजन मैया। दोनों की बड़ी विशेष माधुरी की जाल में उलझन की शोभा है। फिर भी जिन भी प्रियालाल मार्ग पे आते हैं
और मतलब बाग को पार करके, और बाग को पार किए राजमार्ग पे आते हैं और सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को पूर्व दिशा से ये जो निकाली है, पूर्व दिशा है ना, उस दिशा में प्रिया प्रीतम की प्रदानी करा रही है। और जो लघु श्रेणी की वृक्षों की जो शोभा है, माने मोहन महल से और अष्टद्वारी महल तक का जो क्षेत्र है उसमें लघु श्रेणियों के जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, और उससे आगे चलते हैं उसमें थोड़ी मध्यम श्रेणी के वृक्ष और लताएं हैं, और उससे आगे जो वन क्षेत्र है जिसमें बड़े बड़े कदम के वृक्ष हैं, महुआ के हैं, आम के हैं, सेब के हैं, और सुंदर मौलसरी हैं, कदम के हैं, ऐसे ऐसे तमाल आदि के हैं। ये इसको वन क्षेत्र कहते हैं। ये जमुना पलीन से उरे तक फैला हुआ, इसमें अनेकों क्षेत्र हैं, कहीं कदम क्षेत्र है, मौलसी क्षेत्र है, कदली क्षेत्र है, और आम्र क्षेत्र है। अम्ब के डार पे कोकिल बैठी राधा राधा गावे हो, सुन सुन नवल पुन पुन ग्रीव डुलावे हो, पुन पुन ग्रीव। तो ये क्षेत्र एक अलग है। अभी जो मोहन महल के आगे जो क्षेत्र है अष्टमोहनी कुंज में जो श्रृंगार कुंज की जो क्षेत्र है, इलाका है, उससे आगे प्रिया प्रीतम जो चलेंगे, उसके बाद बहुत मतलब कुछ फरलांग की दूरी पे ये है अष्टमोहनी कुंज। तो इसमें प्रिया प्रीतम को यद्यपि गिलसावेंगे, लेकिन पहले वन विहार की शोभा निरीक्षण करा करके और पुनः प्रिया प्रीतम को ये अष्टमोहनी कुंज एक कुंज में ला करके, और उसके बाद पहले उद्दीपनकारी छटा है, मैंने प्रिया प्रीतम के हृदय में भारी जो है वो प्रेम उद्दीप्त कर दी है, केली करा करके, लीला आस्वादन करा के, छटा दर्शन करा करके, दोनों को उलझा करके, उसके बाद जब ही विवश हो ही पिए, जब अतिशय भारी व्यवस्था उनकी जो ये दर्शन करती है, तब प्रिया प्रीतम को लिया करके आंसू के सिंधु में वो शैया मंदिर में पधराती है। और तो अभी जो हम लोग स्मरण करेंगे प्रिया प्रीतम के भी चलने की शोभा है। इस समय प्रिया जो दाई तरफ बाई तरफ लाली दाई तरफ बाई तरफ, और सारी स्वभाव की शोभा है प्यारे की प्रिया जी। जब प्रिया जी की ऐसी माधुरी है कि महारूप रसीली हसीली छबीली रंगीली रंगीले की प्राण के प्यारी, सलज सुरंग सुनैन विशालन शोभित अंजन रेख अन्यारी, महामृदु बोलन मोती की डोलन। ये महा वृंदावन का वृंदावन प्रकट हो रहा है। ये रसिया रस के लोभी जो रसिक शेखर लाल जी हैं, ये इस दिव्य माधुर्य रस के प्रेमी हैं, चहेता है, और इनके भारी रसिक हैं। इनका पल पल में रसास्वादन कर रहे हैं, और दुहुन के मन को एक बात, दुहुन के मन को सुभाते हैं, दोनों के मन को। जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, 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 भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे। प्यारे की वही चेष्टा होगी जो ऋषि शेखर लाल जी को, जो प्रिया जी को प्यारी लगे, क्योंकि उनका हृदय उनके हृदय में उतरा होगा, उनकी रुचि उनके रुचि में उतरी हुई है। दोनों में बड़ा पारस्परिक ऐसा दिव्य कलात्मक संबंध है, दिव्य स्नेहात्मक संबंध है, दिव्य। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे। तो दोनों की जो उलझन है, उलझन में सहचरी वृंद भी उलझी हुई है,
और दोनों होले होले प्रिया प्रथम चल गए, डग भरी चलो न, चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो गति है वो 2-4 कदम चल के अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रेम बलि उमग्यो विधि क्षतियां, दोनों की हृदय महा जो है प्रेम है वो आंदोलित हो रहा है, वो दोनों की हृदय को मानो कब्जा कर रखा है। सुख और अतिशय सुखी होने के कारण, अतिशय आनंदित होने के कारण अब बदन विलोकन में न भात, पल न लगे पल रहे थकित है। तो बदन विलोक रहे हैं, उस बदन विलोकने में बदन की जो माधुरी है उसमें जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं, नासा बारी सुब्रनी मदी, वो उनके जो नासापुट में आंदोलित हो रही बेशक उसकी ठहरान की शोभा व्यथित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, गति जो अवरुद्ध हो जाती है और पुनः सहचर्य में समझाती हो जाती है। तो अब इससे आगे पुनः दूसरी माधुरी होती है। खाय पान मुस्कान मनोहर जगमगात नव जोबन ज्योति, अमित अनूप रूप श्री हरिप्रिया चितय चखन चखी चौंधी होत। और प्रिया जो पान चरण करे नासापुट की बेशक के दलदल से मानो निकाल देती हैं, फिर उनके नीचे जो है वो सुंदर मुख की शोभा है, उसमें प्रिया जो पान चरण कर रही हैं उनकी दिव्य सुगंधी जो फैल रही है, और जो अदर और उष्ट की जो रचना है शोभा है वो प्यारे का मानो जाम दिलाड़ लड़े को सर्वस। इसमें जैसे कोई प्यारे मान लो कोई वंचक है और वंचक का बड़ा मानो यहाँ उनकी रुचि की यहाँ जो संपदा विराजमान, माने कोष यहाँ विराजमान है, यहाँ खान विराजमान है। तो जाम दिलाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंत उद्गार, और इस पे ऋषि शेखर लाल जी की चित्त की वृत्ति, मन की वृत्ति और जो पंखियां हैं इस पे आकर लग रही हैं, और सखियों की भीड़ है, ये सखी भी सब रसिक नहीं सकेंगे। प्रिया रसीली रसिक प्रिय, प्रिया जो रसीली है, रसिक शेखर लाल जो रसिक है, और संग सखी रस रास, और रस की राशि स्वरूपा है, डोलत बिहरत विपिन बर बात बात डोलती हैं, प्रिया प्रिया संग में चल रही हैं, केली करा रही हैं, सुख में डूब रही हैं, डुबा रही हैं, और बीच बीच में सुंदर कौतुक को बजाती हैं, माने और आश्चर्य में खेल, आश्चर्य में छटा, जैसे वो सहचरी वृंदों का भी तो इसमें खेल है। भले दई श्याम श्याम आज के हाथ, अंतरंगा सहचरी है जो ऐसी ऐसी माधुरी उद्भाषित करती हैं कि प्रिया प्रीतम के लिए मुश्किल परी है कठिन आज नवल किशोरी जो को छिन छिन नहीं छवि, कहाँ लो छिपावे छिन छिन नहीं छवि, और सुंदर सुंदर अंग अंग लतान की अद्भुत अद्भुत माधुरी प्रकट हो रही है, उनको छिपाओ कहाँ तक छिपाओ। जे अंग प्रीतम दीठ सो परस होत, नीर जो सुनैना नीर भरी भरी आवही, लाडली नवेली अलवेली खान माधुरी की, और प्रिया जो तो माधुरी की खानी, तो बहुत सुंदर मैंने रूप राशि की दृष्टि हो रही है, और रूप के चहेजा है रसिक शेखर लाल जी, सहचरी वृंद, और माधुरी की जाल है, माधुरी की दलदल है, माधुरी का मानो अंबार है, और सुख बिलसते हुए आस्वादन करते हुए, प्रेमास्वादन करते हुए, और सखी समग्र यावन मात्र कृतार्थ करते हुए इसी को स्मरण करना है, विचारना है। बेसर की ठहरान, अजरान की अरुणाई, और उसमें जो जाम दिलाड़ लड़े को सर्वस अंग अनुदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की, जीवन प्राण प्राण जीवन की, अधर सुधा सुख सार, अधर सुधा सुख सार, जीवत
खाए पान मस ज्ञान मनोहर जगमगात नव जोबन जोत अमित अनूप रूप श्री हरि प्रिया मैंने प्रिया जो की ऐसी माधुरी है, इस मुखमंडल की माधुरी है, उस पे रसिक से कलाज के बेसर के दलदल से जैसे निकली अब अदर पल्लव की माधुरी में आंखों और उसमें जो है वो वार्य उसमें माधुरी जो है कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी तेरी याद विचित्र छवि पर बलिहारी। हम कहने कैसे भी कह सकते हैं कि प्रिया प्रीतम चल रहे हैं और बस वहां से वहां गए और पहुंच गए कुंज में, बस 1 मिनट की बात है, लेकिन उसमें कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आप पाठ करें चले तहाँ ते उड़नो मैया बेरत कुंजन कुंजन मैया चाल बराल दिए गर मैया तिरछे चित मन निरखत छैया आस पास सो है सब सैया जुगल चंदम करो कुछ नहीं। इसको पिष्ट पेशम करें, इसको चबाए को चबाए, इसका स्वादन करें चखे, इसीलिए कहते हैं इसको रसमय भजन है। पिष्ट पेशम करेंगे एक शब्द किस पे कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी तेरी याद विचित्र छवि पर इसी पे चर्चा हो गई 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 2 घंटा 4 घंटा, तो उसमें रस निकले, उसमें सुख समाया हुआ है। जब उसका आस्वादन करेंगे इसीलिए इस पे चर्चा होती है, विचार होता है, और नहीं तो पोथी में तो धर के लिख देते। किसी के पास 4 लाख पद है, किसी के पास 10 लाख पद है, 10,000 पद है, किसी के 2 लाख पद है, किसी के 10,000 पद है, किसी के 3,000 पद है, किसी के 500 पद है। तो पद है तो किसमें है? पोथी में रखे। उन्होंने कही ना भक्त मालूम की पोथी में पड़ी है, तो कहाँ पड़ी है? पोथी में रखी हुई है। तो फायदा क्या हुआ भाई? बार बार अक्षर को अर्थ विचारी है मन दे उपासी आपको सुनो सो बनाई है। देख रही है जो दरवाजा है ठाकुर जी का ना, ये चांदी का वो है ना, जो पत्र होता है, तो एकदम जैसे सीट नहीं होती है, प्लास्टिक की सीट होती है, फाइबर की सीट होती है, वैसे वो सीट होती है मोटी मोटी, और उस पर सोनार क्या करता है, ढाल फ्रेम लगता है, क्या कहते हैं उसको, मैंने के साथ से वो घाट लगता है, फूल की उसके ऊपर आकृति होती है, उस पर धर के थोड़ी देर धीरे धीरे ठोकता है, उसमें कमल का फूल भर जाएगा, बेली भर जाएगी, मनुष्य के मुख भर जाएगा। पहले कैसी होती है? वो प्लेन होती है, सीट जैसी। इसी को चाचा जी महाराज कह रहे हैं, बार बार अक्षर को अर्थ विचार है मन देव पासी आपको सोनो सो बढ़ाई। सोना का पिंड होता है, बिस्किट नहीं होते हैं, वैसे बिस्किट जैसे होती है मोटी मोटी, चाहे जैसे भी, उसी को सोनार ले जाता है, तपाता है, उसको ढांचे में ढालता है, तो फिर वो मुद्रिका बन जाती है, कौंधनी बन जाती है, कर्णफूल बन जाती है। ऐसे हृदय के ढांचे में नहीं डालेंगे तो बस पोथी में होते पिंड रूप में है। तो इसको जब तक पिष्ट बेसन नहीं करेंगे, आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक ये अपना रूप नहीं दिखाएगा, ये अपना स्वरूप नहीं प्रकट करेगा। आप दूरी बना के रखेंगे तो ये भी दूरी बना के रखेगा। इसीलिए बातें इसमें है, जैसे नींबू जो कहते हैं मेहंदी के पत्ता में वो लाली नहीं दिखती है, लेकिन उसी में रहती है। इनको बार बार पिष्ट पेषण करेंगे तब इसमें रस निकलेगा, नहीं तो पाठ करके निकल जाइएगा, कभी हृदय पसीजेगा नहीं, कभी उससे स्फूर्ति नहीं जुड़ी होगी, क्योंकि अब उसको 1.5 घंटे में 1 घंटा रेल बंद करके बस निकल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा उससे। जब उसका आस्वादन करेंगे, आलोडन करेंगे, विलोडन करेंगे, मंथन करेंगे, पिष्ट पेषण करेंगे, बार बार उस पर हथौड़ी देंगे, चित्त रूप हथौड़ी, तो उससे सुंदर सुंदर फूल भर गया, वो मन स्फूर्ति होगी। श्री हरिप्रिया ही माही सुफूरति, श्री हरिप्रिया ही माही सुफूरति। इसी को पाठ कर दिए, 3 मिनट में कर लीजिए, 1 मिनट में कर लीजिए। रस भी निशि राधा जुगाइए हो गाइए हो मोहन जागे अभी, निशि राधा जुगाइए हो गाइए हो मोहन जागे अभी, मैंने सलोन ऊपर मारो कंजन विगल भी,
लीला उभर के आवेगी। तो हम लोग स्मरण कर रहे हैं कि बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे रदन सदन अरुणई हूँ ते अति अरुणरी अरुणई हूँ ते अति अरुणरी। जब इस पे चित्त डालेंगे, इस पे दृष्टि डालेंगे, मन डालेंगे, तब उस पे कुछ उभर के आवेगी, नहीं तो नहीं आती। भारी आतुरता होगी, आकुलाहट होगी, देखने की इच्छा होगी, पाने की इच्छा होगी, तो कुछ कृपा होगी। तो हमें स्मरण करना है, नासा के नीचे सुंदर हो, वेसर के नीचे सुंदर अदृष्ट है, और वो है खाए पान मुस्कान मन हो, पान खाती हुई मुस्काती है। और प्यारी जो कि मुस्कान, तो आप समझते हैं बिजली से कौंध जात, प्यारी जो कि मुस्कान बिजली से कौंध जात। क्योंकि जानते हैं सखीन का आहार यही है, सखीन की दौलत यही है, सखीन का वैभव यही है। जो प्रिया जो की सखी है, प्रिया प्रीतम की जो सहचरी बंदी है, वे ऐसे ही रतन चोंगत चितवन मुस्कान शैन। ऐसे हंस जो होता है वो किंजल खाता है या मोती खाता है, ऐसे सहचरी बंदी प्रिया जो की हसन मुस्कान चितवन बोलन बतरान माधुरी मोती या कमल साल खाते हैं, मैंने आस्वादन करती है, चखती है। और इसमें वो चीजें भरी पड़ी है। उसके नीचे सुंदर लाडली लाल के मदमाती गजरती लिए डोले, मरकत मन के अहल महल में चरण धरती हौले हौले, लटकी लट अटकी अनसन पर चटकी ली चकी डोले। प्रिया जो लटपा से हृदय देश पे कंधे पे मन झूम रही है, और चंचल जो नेत्र की जो छटा है, जो प्यारे को आश्चर्य में डाल रही है, प्यारी को सुख के सागर में डुबा रही है। और दोनों लाल लन्ना चल रहे हैं, उलझ रहे हैं, चले चलत थमकत ठहरे। कहीं बड़ी हो बढ़िया से चल रहे हैं और कहीं चलते चलते रुक जाते हैं, कभी गति धीमी हो जाती है, कहीं बड़ी लाभवता से तेजी से चलते हैं। तो ऐसी दोनों की बात है, चले चलत कहूँ ठमकत ठहरे। श्री हरिप्रिया मत गजबरजे राखे बांध गुणन कर गहरे। श्री हरिप्रिया मत गजबरजे राखे बांध गुणन कर गहरे। और सखियों की सुंदर जो है वो शोभा है, उनकी चमत्कृति है, उनकी सेवा है, जो अपनी प्रेम रज्जु में सहचरी प्रिया पदों को मानो जकड़ रखी है, बांध रखी है। मैंने सखियों के द्वारा जो रचना की गई मार्गों के सहारे सहारे सुंदर सुंदर कुंजें प्रकट हो रही है। उसमें कई प्रिया प्रीतम जी 10-20 कदम चल रही है, तो लालना को विराजमान करती है। बन बियरत कछु सर्व भयो करहु नेक जिसरा कि हे प्रियलाल, ऐसे विचार लीजिए कि प्रिया प्रीतम जी थोड़ी देर चलते हैं, कुछ देर धीमे चल रहे हैं, तो प्रिया जी के नेक कपलों पे लेकर जो ललाट पटल है, प्यारी के जो जो बाम का बोल है, प्रिया जी के बाम दक्षिण पे कपोलों पे चिबुक पे और लाट पटल थोड़ी थोड़ी संकन के बूंदे प्रकट हो रही है। श्रम अगमोदन भर शोभित सुगन बहो बहुरंग रंगीले छैल छबीले विमल बिहार। गर्भिले लाल दी अंकमाल अद्भुत मराल को है गति चाल, बहु मंद मंद मधुर सुर नूपुर बाजे। गर्भिले लाल दिए अंकमाल अद्भुत मराल को है गज चाल, बहु मंद मंद मधुर सुर बाजे। मंद मंद मधुर सुर नूपुर बाजे। तो लाल जी निवेदन करते हैं, प्रिया जो अगर मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ क्लांत हो रही है, आपके मुखमंडल में कुछ छोटे छोटे जो श्रमकल की जो बूंदे प्रकट हो रही है, अगर हमारी माने तो बगल में थोड़ी कुंजी विश्राम कर थोड़ी देर, मात्र थोड़ी देर। प्रिया जी उनकी बात मान करके बस इस मार्ग है, मार्गों के सारे सुंदर सुंदर कुंजे बनी हुई है, उसमें प्रिया जी को विराजमान करते हैं और लाल जी वहां स्वयं सेवा करते हैं। प्रिया जी को विराजमान करके और सेवा पर सेवा में उपस्थित हो गई झट। और प्यारे जो प्रिया जो कुछ जैसे मेवा है ना, उनके जो मतलब जो अभी ऋतु जो चल रही है, वो सुंदर सुंदर घृत में उनको भोजी हुई है और प्रिया जी को प्यारे खुआ रहे हैं। दुग्ध केसर युक्त मिश्री युक्त दुग्ध है, बस 1 घूंट 2 घूंट पिलाएंगे।
तो यहाँ बड़े वर्ण बेरत सम कछु सम भयो करुणे विश्राम, सफल हो ये मम लोचन। आप विराजमान हो जाए तो मेरे नेत्र बड़ी कृतार्थ हो जाएंगे, मैं बड़ा मुझे बहुत भारी खुशी होगी, मैं कृतकृत हो जाऊंगा। तो प्यारे की खुशी में प्रियाजू की खुशी है और समग्र सेवा करा सकी जो है ऐसी दोनों की बदरान उलझन जाकर दोनों की जो सुंदर जो मधुर मधुर जो लीला है वो दर्शन करके प्रफुल्लित हो रही है, खुश हो रही है, आनंदित हो रही है और उसमें बीच बीच में प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही है। और इसमें जो यहाँ प्रिया जो विराजमान है प्यारे सेवक रूप में अतिशय दिवस अतिशय अधीन मोहन जाके अधीन अधीनस्थ की तरह वशीकरण किशोरी का जय राधे राधे राधिके, वशीकरण किशोरी का जय राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके श्री राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके श्री राधे राधे राधिके, कृष्णकांत मनोहराय 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 राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके। अपनी संकीर्तन कर रही है कि कृष्ण रूप कंत मैंने वल्लभ को हे प्रियाजो आपने उनके मन को हरण कर लिया है, कृष्ण कांत इसलिए आप मन हरणी है। ऐसी स्वामिनी मैंने राधे राधे राधिके जय, ऐसे राधा की ऐसी राधिका की सदा ही जय हो जो अपने कंत के चित्त को हरण कर लिया है, चुरा लिया है। तो मानो सखियां कोई दो चार थोड़ी न हो, जब एक बार सस्वर बोलती हैं वो गान करती तो वृंदावन में गूंज गूंजरी गूंज गूंजरी गूंज गूंजरी बजित बखावल गूंज गूंज गावल सहचरी गूंज गूंज, तो एकदम मने एक गमक होता है। वो पूरी वृंदावन में वो बात जो है वो कुंज कुंज में पुंज पुंज में वो बातें मतलब प्रेम मानो शरापुर सब यावन मात्र को शरापुर कर रहा है। कृष्ण कांत मनोहरा कृष्ण रूप कंत प्रीतम के मन को ही प्रिया जब आप बस में कर रहे हैं, जब तो आप तो पान खवा रहे हैं, मेवा खवा रहे हैं, जल पिला रहे हैं, आप सिंहासन में बैठ रही हैं, वो नीचे बैठ करके आपकी सेवा कर रहे हैं। ये क्या है? कृष्णकांत मनोहरा। तो ऐसी जो हमारी स्वामिनी जो प्यारे के मन को हरण कर रही हैं, तो उनकी जय जयकार कर रहे हैं कि राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके श्री राधे राधे राधिके जय जयकार कर रही हैं। तो आप लोग समझ लो कि प्यारे को कुछ नाराजगी होती होगी, प्यारे को प्रिया जो कि जस अपनो जस कछु रुचत नहीं, ऐसी लाल की बात। लाल का जो स्वभाव भी अपना जैसे रुचता नहीं है, और प्रिया जिस वर्ण को अमित करण, प्रिया जी के जस को सुनने के लिए उनके एक कान नहीं, दो कान नहीं, हजारों 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 अनंत अनंत कान प्रकट हो जाते हैं प्रिया जी के जस सुनने के लिए। तो यहाँ भी फिर कौतुक, यहाँ विराजमान के लाल जी सेवा कर रहे हैं। सखी जो है प्यारे के मोहित, प्यारे को मोहित देख करके, प्रिया जी की चेष्टा, प्रिया जी की माधुरी को मोहित देख करके हम उसको उद्घाटन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। और ऋषि शेखर लाल जी बहुत प्रफुल्लित हैं। जुगल सरकार की जय, लाल जी लाल की जय, श्याम की, वृंदावन धाम की जय, श्री राधा नाम की जय, जय श्री राधे। प्यारी